नमस्कार और वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज का वीडियो सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारे टॉप पॉलिसीज फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए अपनी कौन सी पॉलिसी चूज करनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी का फायदा आपको भी बच्चों के साथ मिल सकता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। बच्चे की किस उम्र में पॉलिसी ले लेनी चाहिए। सबसे लास्ट सवाल जो मैंने बोला, किस उम्र में लेनी चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत ले लीजिए क्योंकि बच्चे की उम्र छोटी होगी और प्रीमियम कम जाएगा। राइट, ये चीजें क्लियर है। चलिए कौन कौन सी पॉलिसीज आज इस वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी जीवन तरुण की। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एलआईसी जीवन तरुण के अंदर एक राइडर जरूर ऐड करना है जिसको कहते हैं पीडब्ल्यूबी, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि प्रपोजर के साथ ऐड होते हैं, यानी कि फादर जो है उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। बाय डिफॉल्ट कल को फादर कुछ होगा तो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, प्रीमियम बंद हो जाएंगे, बच्चे को जो बेनिफिट मिलने थे पॉलिसी के अंदर वो सारे वापस दिए जाएंगे। एलआईसी जीवन तरुण और चाइल्ड मनी बैक में दोनों में ये फीचर होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐड करके रखिएगा। चलिए जीवन तरुण के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यहां पर बच्चे के 25 सालों की उम्र में मैच्योरिटी दी जाती है। ठीक है, यहां पर लास्ट के 5 साल आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना है। बच्चे की उम्र अभी 1 साल की है तो 24 साल हो गए आपको प्लान मिलेगा। बच्चे की उम्र अभी 5 साल की हो गई है, अब आप प्लान लेने जा रहे हो तो आपको टर्म मिलेगा 20 सालों के लिए, जिसमें आपको 15 साल ही पैसे जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों यहां पर हमने बताया कि 25 साल की उम्र में बच्चे की आपको मैच्योरिटी दी जाती है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन और है। यहां पर आप लास्ट के जो 5 साल है वहां पर मनी बैक चूज कर सकते हो, ऑप्शन है। नहीं करेंगे तो लास्ट में मिलेगा, करेंगे तो पहले मिलने लग जाएगा। यहां पर आप 20% चूज कर सकते हैं सम एश्योर्ड का, यानी 10 लाख का आपका जो सम एश्योर्ड है तो उसका जो 15% है वो आपको बच्चे की 20, 21, 22, 23, 24 साल तो मिलता है, लास्ट के 5 साल रेगुलर मिलेगा। 10% वाला और 5% ऑप्शन भी मनी बैक का आप चूज कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्लान है। इस तरीके से जो भी आप पैसे जमा करेंगे आप उसमें रिबेट पा सकते हैं एटीसी के अंदर। जो भी मैच्योरिटी आपको मिलेगी 10-10 डी के अंदर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल कैलकुलेशन वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी एलआईसी जीवन तरुण के बारे में। यहाँ पर लास्ट के 5 साल आपको कुछ नहीं देना है, पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड करना है। तो आपने जो टोटल आपका पैसा, जैसे 5 लाख का आपने सम एश्योर्ड चुके तो पूरे 5 लाख रुपए नहीं देने, वहां पर सेव हो जाता है कि लास्ट के 5 साल कुछ नहीं देना आपको। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एलआईसी के चाइल्ड मनी बैक प्लान के बारे में। ठीक है, यहां पर भी पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड कर लीजिएगा। यहां पर आपको पूरे साल 25 सालों तक पेमेंट करनी होती है, जैसे जीवन तरुण में लास्ट के 5 साल नहीं करनी, यहां पर करनी होती है। ये प्लान जीवन तरुण प्लान से कैसे अलग है? यहां पर बच्चे की उम्र जब 18 की हो जाएगी तब मनी बैक मिलने लग जाएगा। 18 के बाद 20 में मिलेगा, फिर 22 में मिलेगा, उसके बाद 25 साल पूरे होने पे दिया जाएगा। बाकी सारे फीचर्स पूरे हैं। यहां पर भी आप लगभग 5 लाख रुपए के आसपास अगर आपने सम एश्योर्ड चूज किया तो 5 लाख के आसपास आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। यहां पर बच्चे को 18 साल होते ही आपको यहां पर मनी बैक मिलना चालू हो जाएगा। ये हो गया चाइल्ड मनी बैक प्लान। ये भी आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पूरा प्लान देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार प्लान का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा यहां पर, आपने सुना कन्यादान पॉलिसी की। कन्यादान योजना लेते हैं लड़कियों के लिए, बट इसका जो असली नाम है वो है जीवन लक्ष्य। और ये कन्यादान पॉलिसी जो है ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी काम करती है। सबसे ज्यादा सेल क्यों होती है इसका एक रीजन ये है, यहां पर अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो गई, प्रपोजर के साथ, फादर के साथ में, यहां पर कोई राइडर ऐड नहीं है, लेकिन राइडर से ज्यादा बेनिफिट आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलेंगे। देखिए फादर को अगर कुछ हो जाता है, ठीक है ना, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, आपने पॉलिसी ली है, 2-3 साल हो गए पॉलिसी को चलते हुए, आपने प्रीमियम जो भरना है वहां पर कम से कम 40 1,20,000 का प्रीमियम आप भर चुके हैं। 3 साल बाद फादर को कुछ हो गया। अब क्या होगा? पॉलिसी फीचर क्या है कि ये कहते हैं कि भाई 10 लाख रुपए अगर नेचुरल डेथ है तो 10 लाख रुपए तुरंत परिवार को दे दिए। 3 साल के अंदर डेथ हुई है तो तुरंत 10 लाख रुपए दे दिए। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो 20 लाख रुपए परिवार को दिए जाते हैं। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आपको क्लेम मिल गया। और पॉलिसी होती है तो यहां पर टाटा बाय बाय, क्लेम खत्म हो गया जी, खत्म कहानी। और जीवन तरुण चाइल्ड मनी बैक में अगर पीडब्ल्यू राइडर लिया है तो उसमें नहीं होगा। बाकी पॉलिसीज की बात कर रहा हूं। जीवन लक्ष्य में आपने यहां पर क्लेम मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन यहां पर आप पॉलिसी के जो प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे। जी हाँ, सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, बेनिफिट सारे चलते रहेंगे। साथ में अब आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड था, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। तो जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं आएगी, आपने जितने साल के लिए बच्चे के लिए चूज किया था, 25 साल के लिए, 20-22 साल के लिए, जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक हर साल 1 लाख रुपए बच्चों के पढ़ाई के लिए, लालन पालन के लिए आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। यानी कि अगर 25 साल का प्लान आपने किया था, 3 साल पॉलिसी हो गई तो 22 सालों तक लगभग 22 लाख रुपए आपको और दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो प्लान आपने लिया था 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड चूज किया था, उसकी मैच्योरिटी तकरीबन बनती है लगभग 26.5 लाख रुपए के आसपास की। तो जब मैच्योरिटी का समय है, जितने सालों के लिए आपने बोला था मैं 25 साल के लिए मुझे प्लान चाहिए, ठीक है, तो 25 साल जैसी पॉलिसी को हो जाएंगे तो वहां पर आपको वो जो पैसा है 26 लाख रुपए। लेकिन ये जो प्लान है बच्चों के नाम पे नहीं लिया जाता, ये पेरेंट्स के नाम पे लेना पड़ता है। फादर वर्किंग है तो फादर के नाम लीजिए, मदर वर्किंग है मदर के नाम पे लीजिए। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन प्लान बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें मदर फादर की पॉलिसी होगी, बच्चे की पॉलिसी होगी। और अगर मदर फादर में से कभी भी किसी को कुछ
हो जाएगा तो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। वो मैं आपको लेके आऊंगा बहुत जल्दी वो कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। ये सारे प्लान शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का, म्यूचुअल फंड का इनसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बच्चों के लिए चौथे प्लान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम बात करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, एक ही बार में पैसा देना है। अभी जो प्लान मैंने आपको बताया था उसके अंदर रेगुलर प्रीमियम मोड था कि आप जैसे देते रहेंगे, हर साल देते रहेंगे, महीने महीने जो आपने चूज किया उसके अकॉर्डिंग देना। बट यहाँ पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो बच्चों का जो लाइफ कवर होगा 20 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज, किसी भी बैंक में आप पॉलिसी कराएंगे, एफडी कराते हैं तो वहां ये चीज सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस डबल अमाउंट का दिया जाता है, राइट। और लगभग मान के चलिए कि आपको 25 सालों के लिए बच्चे का लाइफ इंश्योरेंस भी मिल गया है, ठीक है। 25 सालों के लिए आपको उसका लाइफ इंश्योरेंस भी मिल गया है। इससे बेहतर चीज और क्या होगी दोस्तों। और रिटर्न भी जबरदस्त है दोस्तों, आई बटन में लिंक है, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में समझिएगा उस चीज को। तो यहाँ पर हमने टैक्स की बात कर लिया, सबका सेम चलेगा, राइट। जो प्रीमियम पे करेंगे सेक्शन 80C के अंदर आएगा, जो मैच्योरिटी आपको रहेगी 10D के अंदर आएगी। बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस कब स्टार्ट होता है, ठीक है। अब समझते हैं चीज को। देखिए बच्चे की उम्र 8 साल की है तो तुरंत ही चालू हो जाएगा, इमीडिएटली चालू हो जाएगा। बच्चे की उम्र 7 साल की है तो अगले साल से चालू हो जाएगा। और बच्चे की उम्र उससे छोटी है, यानी कि 2 साल का है, 3 साल का, तो 2 साल के बाद लाइफ इंश्योरेंस उसका एक्टिव होगा, लाइफ का रिस्क कवर एक्टिव होगा। अब कई बार ये सवाल आता है कि बच्चे के साथ कुछ पहले ही हो जाए, बच्चे की उम्र छोटी अभी 2 साल की है और उससे पहले उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो दोस्तों आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है ना, देखिए आपने जो मोड चूज किया हुआ है, ठीक है ना, आपने जो मोड चूज किया वो ईयरली प्लान है सपोज, ठीक है। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, यहाँ पर आपने जो प्रीमियम जमा किया वो 44,000 रुपए का किया हुआ आपने जमा किया है, जो प्रीमियम आपने जमा किया है वो पूरा का पूरा आपको वापस दे दिया जाता है, उसमें से टैक्स माइनस हो जाता है क्योंकि अभी रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। रिस्क कवर भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो जो प्रीमियम आपने जमा किया है वो आपको वापस दे दिया जाएगा, उसमें टैक्स माइनस हो जाएगा। जैसे ही रिस्क कवर चालू हो जाएगा, मान लीजिए जैसे हमने बोला 2 साल के बाद चालू हो जाएगा, अभी तक आप 10 लाख के सम एश्योर्ड में कम से कम 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए जमा कर चुके हो, ठीक है ना। अब आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, रिस्क कवर चालू हो चुका, बच्चे की दुर्घटना हो गई है, नेचुरल डेथ हुई है, ठीक है ना, तो 10 लाख रुपए परिवार को एज ए नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। कितना सिंपल सा फंडा है। आपकी कोई और सवाल है बच्चों से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।